ट्रॉफी में कौन होगा इन, कौन होगा आउट? पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कुछ देर बाद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम फाइनल हो गई, आज किसी भी वक्त ऐलान हो जाएगा। सिलेक्शन टीम पर पूरा एतमाद है, बेहतरीन सिलेक्शन होगी, अल्लाह ने चाहा तो ट्रॉफी भी जरूर जीतेंगे। साइम अयूब की तबीयत बेहतर है, प्लास्टर उतर चुका है। मेगा इवेंट के लिए तमाम टीम्स को वेलकम करेंगे। कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आईसीसी ने कोऑर्डिनेट करना थी। कुछ टीम्स आखिरी टाइम पर आ रही हैं, कुछ 2 से 4 रोज कबल आएगी। भारत समेत तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को मेगा इवेंट देखने की दावत दी है। जय शाह के आने या ना आने पर कंफर्मेशन नहीं मिली। आईसीसी और हम मिलकर टूर्नामेंट करा रहे हैं, दिन में 50 बार राब्ता होता है। एक सवाल के जवाब में कहा सरहद पार ऐसे लोग भी हैं जो पत्थर भी लगे तो तनकीद करते हैं। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। रंग बिरंगे मेले की तैयारियां रूज पर पहुंच गईं। लाहौर और कराची स्टेडियम्स में तामीराती काम तेज कर दिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं स्टेडियम्स की तामीर बर वक्त मुकम्मल होगी। लाहौर के खजाफी स्टेडियम का इफ्तिताह 7 फरवरी को वज़ीर आज़म और नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह 11 फरवरी को सदर मुमलिकत करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का खजाफी स्टेडियम का दौरा, मजदूरों से मुलाकात की, दिन रात काम करने पर शाबाश दी। शालीमार एक्सप्रेस को हादसे के बायस रेलवे का ट्रैक ताहाल बंद। ट्रैक से उतरने वाली बोगियां हटाने का काम जारी। हादसे में ड्राइवर की मुबैना गफलत सामने आ गई। 15 किलोमीटर रफ्तार की हद मुकर्रर की गई। ड्राइवर ने 20 किलोमीटर की स्पीड पर ट्रेन चलाई। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक डाउन ट्रैक बुरी तरह मुतासर है। ट्रैक को जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। डीएस रेलवे ने जीएनएन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ट्रेन का पैटर्न बता रहा है कि रफ्तार ज्यादा थी। इस मकाम पर ड्राइवर को कम रफ्तार रखने की हिदायत दी जाती है। मुकम्मल तफसीलात तहकीकात के बाद सामने आएंगी। नौ मई और 16 दिसंबर वाले सिविलियंस में क्या फ़र्क है? सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतालिक समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली का सवाल। जवाद एस खाजो के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 16 दिसंबर वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस थे। 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान के एलामिया का तज़किरा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एलामिया में कहा गया कि 9 मई पर पूरे इरादे में दुख और दर्द पाया जाता है। कोर कमांडर इजलास के एलामिया के बाद मिलिट्री ट्रायल कैसे शफाफ हो सकता है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क किए कि यह अजीब बात है, कानून के शिक को कलअदम भी करार दिया जाए और ये भी कहा जाए स्पेशल रेमेडी वालों को इस्तिस्ना है। हमारे सामने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की मिसाल मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि शिक 21D2 कलअदम करार देने से तो कुलभूषण का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि मुल्क के 2.5 सूबे दहशतगर्दी की लपेट में हैं। मुल्क में मुक्ति पाने की तहरीक नहीं, हमलावर सिविलियंस ही है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क से कि दहशतगर्दी रोकना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अदालत के सामने जब शवाहिद नहीं होंगे तो फैसले कैसे देंगे? फिर कहते हैं पाकिस्तान की जुडिशरी 130वें नंबर पर है। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश दी है, आज रात 12 बजे तक आ जाएं, मुल्क की बेहतरी के लिए बातचीत करने को तैयार है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की पीटीआई का ऑफर। कहा पीटीआई के इंतजार की बात नहीं, मुज़ाकरात करना बुनियादी शर्त है। ये 4 साल हुकूमत में मुकद्दमात बनाते रहे और हम इनसे बात करते थे। जब हम ऑपोजिशन में थे तब भी शहबाज शरीफ ने बानी से कहा था कि बात करें। 2018 के बाद हमें गिला था कि नतीजा उलटकर इन्होंने हुकूमत बनाई। ऐसे वाक़यात की फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं तो पार्लिमानी कमीशन तश्कील दिया जाए। बानी पीटीआई ने नेक नियति के साथ कमेटी बनाई। हमारे वाज़ेह मुतालबात थे, इन्होंने ही कोई जवाब नहीं दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमती पेशकश को मुस्तरद कर दिया। बोले पीका तरमीमी एक्ट पीपल्स पार्टी को कहीं से हिदायत आई हैं, बिल को रोके रखने में हम और पीपल्स पार्टी एक थे, फिर उन्होंने दोगलापन दिखाया। सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन चोरी कराने में मौजूदा हुक्मरानों का साथ दिया, इन पर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के वोट से इख्तिदार में आई है, हमारा अमेरिका में इख्तिदार की तब्दीली से कोई ताल्लुक है, ना ही कोई उम्मीद।
मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल, बातचीत करना ना करना हुकूमत और PTI का मामला है। डायलॉग के हवाले से अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया। मौलाना फजल रहमान की गुजरावाला में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, ये हुकूमत ऐसी नहीं कि एक दिन भी चल सके। पी का ऐसा कानून है जिसके तहत किसी को भी उठा ले तो कोई पूछने वाला नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए दूसरे हाई कोर्ट से जज लाने की मुमकिन कोशिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मुखालिफत कर दी। एक और खत लिख दिया। जराये के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत मुख्तलिफ जजेस ने सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत भेजा। लिखा, दूसरे हाई कोर्ट से जज लाया जाए, ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। दूसरे हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस 2 लाख हैं। खत में इस्तफसार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है। जजेस के खत की कॉपी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को भी भेजी गई। सिंध में हर महकमा भत्ता लेता है, रकम वजीरों तक जाती है। कराची में ताजरों का जीना मुहाल हो चुका है। MQM रहनुमा अली खुर्शीदी के पीपल्स पार्टी पर लफ्ज़ीवार कहा, बिलावल भुट्टो की वजारत उज़्मा का रास्ता MQM से होकर गुजरेगा। 10 रुपए के 12 तर्जुमानों की नौकरी हमारी वजह से नहीं चल रही। सिंध हुकूमत के तर्जुमान अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जायज़ तनकीद की तो सिंध हुकूमत के तर्जुमानों ने MQM की क़यादत को हदफ बना लिया। सियासत का जो दर बंद किया था अब उन तर्जुमानों ने खोल दिया है। किसी की क़यादत पर बात करेंगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सोच खालें छीनने और झंडे उतारने तक है। फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल भी राना ठाकुर का नाम सुनकर होनहार बच्चे बन जाते हैं। कराची का बच्चा बच्चा जानता है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी एंड कंपनी टाइम टाइम फिश है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का MQM को जवाब, बोली, कराची के अवाम ने बोरी बंद लाशों, भत्ताखोरी और नफरत की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। अदालती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में हुई। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून मुलाकात के बाद सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तैनाती के लिए तहरीक इंसाफ में मुशावरत शुरू। हुकूमत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलूचिस्तान के अरकान की फौरी तैनाती का मुतालबा। PTI ने स्टेक होल्डर्स और मुतल्लिका सूबों की तंजीमों से नाम मांग लिए। ज़राए के मुताबिक साबिक ब्यूरोक्रेट्स और साबिक जजेस और टेक्नोक्रेट्स के नामों पर गौर। हतमी मंजूरी बानी PTI से ली जाएगी। JUI से भी मुशावरत होगी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि तैनातियों के लिए ताहाल हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान 26 जनवरी को 5 साल मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं। नई तैनाती तक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान काम करते रहेंगे। स्पीकर की जानिब से ताहाल पार्लिमानी कमेटी भी तश्कील नहीं दी गई। फैसल वाबरा का FBI ऑफिसर्स पर जान से मारने की धमकी का इल्जाम मुस्तरद। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर एसोसिएशन ने इल्जाम झूठ करार दे दिया। कहा, सरकारी गाड़ियों की खरीदारी पर जान से मारने की धमकियां बेबुनियाद हैं। इल्जामात सरकारी मुलाजिमीन की साख को दागदार करने की कोशिश है। फैसल वाबरा इल्जामात को सबूत के साथ साबित करें। गैर तस्दीक शुदा इल्जामात को अवामी तौर पर नशर करना और इदारों की साख को नुकसान पहुँचाना है। शफाफियत, एहतसाब और कानून की हुक्मरानी के अज़्म का इयादा करते हैं। सेनेट की क़यादत और मुतल्लिका हुकाम मामले को हल करें। ज़रूरत पड़ने पर अदालती फोरम पर भी जाएंगे। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एतराफ़। GSP प्लस स्टेटस के तहत मुआशी पेशरफ्त को सराहा। 2014 से पाकिस्तानी बरामदात में 108% इजाफा हुआ। यूरोपीय यूनियन के एलामी में कहा गया कि पाकिस्तान GSP प्लस का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला मुल्क बन गया है। नए ज़ाबित के तहत पाकिस्तान दोबारा से दरख्वास्त की तैयारी कर रहा है। इस स्कीम के फ़ायद का इन्हिसार इंसानी हकूक़ और दीगर इस्लाहाती इक़दामात से मशरूत होगा। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा ख़ुसूसी की चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात।
जुडिशल बैकलॉग, अदलिया की सालमियत और आज़ादी पर बातचीत। ओलोफ्स्कोग दौरे के दौरान अस्करी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान से भी मिले। मुआशी, इक़्तिसादी, इंसानी हकूक़ समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सफ़ीर को चीनी साल नौ की मुबारकबाद दी। कहा कि उम्मीद है कि नया साल दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा और दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। सदर को पार्क के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत ने पाक फ़ज़ाया और उसके हुनरमंद एहलकारों की तारीफ की। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में जदीद तरीन तकनीकी माहौलियाती निज़ाम को सराहा। जदीद जंगी चैलेंजेस से निपटने और मनसूबे को कम वक्त में मुकम्मल करने को भी सराहा। कारकुनों को नारेबाजी पर उकसाने पर पीटीआई के खातून वकील के खिलाफ एक्शन। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि नारेबाजी से अदालत में एक खौफनाक माहौल पैदा हुआ। खातून वकील ताबिश फारूक की अदालत दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। 3 दिन में शोकास नोटिस का जवाब तलब। बानी की गिरफ्तारी पर एहतजाज करने का केस 10 मुजरिमान की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। 25,000 रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सजा मुअत्तली ऑर्डर जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि मुलजमान पर फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्जाम है। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुलजिम जाए वकुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। चार्जशीट के मुताबिक सजा पाने वाले 10 में से 5 मुजरिमान अफगान शहरी हैं। मुलजिम अपनी शहरियत की तस्दीक के लिए असल शनाख्ती कार्ड डिप्टी रजिस्ट्रार को जमा करवाएं। अफगान शहरी होने की सूरत में डिप्टी रजिस्ट्रार शनाख्त के दस्तावेजात अपने पास रख ले। तमाम अपील कुनिंदगान को हर समात पर अदालत के सामने पेश होने का हुक्म दिया जाता है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का मिशन। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक बस में सवार हुई, तफसीली मुआयना भी किया। बस में GPS लोकेशन रिकॉर्ड, वाईफाई और दीगर सहूलियात मौजूद हैं। बस के लिए 9 चार्जिंग स्टेशन कायम। 250 किलोमीटर का फासला तय कर सकेगी। लाहौर के सबसे बड़े तवील 321 किलोमीटर रूट 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों का यौम सयाह। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा में सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। काली पट्टियां बांध कर एहतजाज। पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ नारेबाजी। प्रेस क्लब्स पर सियाह झंडे लहरा दिए गए। सहाफ़ियों का कहना है कि बिल उजलत में मंजूर करा लिया गया, जो हुकूमती बदनीयत का मुंह बोलता सबूत है। हर फोरम पर इस कानून की मुखालिफत करेंगे। एक्ट को अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत की जा रही है। उधर लाहौर हाई कोर्ट में पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पहले जवाब आ लेने दें। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। टैक्सों की भरमार के बायस प्रॉपर्टी सेक्टर सुस्त रवि का शिकार। सिंध हुकूमत का टैक्स और फाइलर्स के लिए एडवांस टैक्स शरह में कमी पर गौर। सनत से वाबस्ता अफराद का कहना है कि नॉन पायलट्स पर जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए 34 से 36% टैक्स आयद है। माली साल के 6 माह के दौरान टैक्स कलेक्शन में 50% कमी हुई। पहला घर खरीदने के लिए कम से कम टैक्स और ज़राए आमदन की शरह खत्म करने का मुतालबा।